सफर हो सुहाना जो आपके मन के मैल को दूर कर दे तो उसमें बेझिझक निकल पड़िए। देर मत कीजिए क्योंकि योर मनी विल रिटर्न बट योर टाइम वॉन्ट। कहाँ लोग दूसरे दूसरे हिल स्टेशन पर जाते हैं, असली सुकून तो हमारे बिहार में है। अभी हम लोग आए हैं राजगीर जो जाना जाता है मगध काल से, यानी कि महाभारत के टाइम से। और ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि काफ़ी हिस्टोरिकल लोकेशंस के लिए भी जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र, फाइंडिंग पीस इन एवरी रेसिपीज़ की तलाश में। कहते हैं शांति और अहिंसा की तलाश में सिद्धार्थ गौतम राजा होते हुए भी सारे मोह माया को त्याग दिए थे। आज हम लोग भी उसी शांति की तलाश में आए हैं विश्व शांति स्तूप में। सुबह सुबह स्कूल जाने की खुशी भले ही कभी ना हुई हो, बट आज सुबह सुबह एक यूनिवर्सिटी आने की खुशी है। और आखिर हो भी क्यों ना। जब बात आए हजारों साल पुरानी सभ्यता की, जब बात आए पुरानी हिस्टोरिक मोमेंट्स की, जब बात आए सर्वाइविंग अ मैसिव फायर बर्न्ड की, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में दर्ज है, वो है हमारा बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा दो अक्षरों से बना है, नालम और दा। नालम का मतलब होता है कमल और दा का मतलब होता है देना। एक ऐसा जगह जहाँ ज्ञान को दिया जाता है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा के बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, बट यहाँ के जो लोकल गाइड है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? यहाँ करीब हम 12 साल से गाइड का काम कर रहे हैं। अच्छा, 12 साल अपने ज़िंदगी का आप यहीं पर बिताए हैं। तो हमको लगता है कि आपसे अच्छा कोई और इस जगह के बारे में नहीं बता सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो कितनी पुरानी है? ये यूनिवर्सिटी सर 5वीं सदी में कुमारगुप्त द्वारा नालंदा को स्थापना किया गया था 413 ईस्वी में। अच्छा। उसके बाद फिर आए राजा हर्षवर्धन, 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटती थी, उसे कन्वर्ट कर रिबिल्ड कर दी। अच्छा। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, ऑलमोस्ट डेवलप देवपाल पीरियड में हुआ। अच्छा हाँ। ये बताइए कि इतना खूबसूरत यूनिवर्सिटी था, इतने दूर दूर से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, तो ये नष्ट कैसे हुआ? तो एक्चुअली है कि यहाँ एशियन कंट्री का लोग पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है। इस नालंदा का जो विध्वंस जो जलाया बख्तियार खिलजी 1197 में बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण हो गई। अच्छा। 2वीं सेंचुरी में नालंदा जमींदोज हो गई। नालंदा में उन्होंने आग लगाया जिसमें नालंदा 6 मंथ तक 6 महीने तक जलती रही। बहुत दुखद घटना था ये। आज भी हम लोग तो बहुत बार पहले भी इस घटना के बारे में सुन चुके हैं, बट आज भी जब सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि काफ़ी सारा रिसर्च पेपर वगैरह सब कुछ उस लाइब्रेरी में था जो कि 6 महीने तक जला। जो वो बख्तियार खिलजी जो उसको जलाए थे, समझिए एक तरह से भारत का जो भविष्य था वो जलाया गया था। तो बहुत दुख होता है इस चीज़ को हम लोग को सुन के। और अभी आप जैसा कि बता रहे हैं, हम लोग जिस जगह पर बैठे हुए ये सिर्फ 10% है, मतलब 90% अभी भी दबा हुआ है। तो ये इतना विशालकाय है, तो अगर पूरा हम लोग देख पाते वो कितना भव्य होता है। तो ये जो मटेरियल देख रहे हैं ये है चूना, उड़द दाल, गुड़, बालू और गन्ने का रस। ये जो सारा स्ट्रक्चर था सब इसी मटेरियल को यूज़ करके उस वक्त बनाया गया था। तो राजगीर और सिलाओ लोग सिर्फ शांति की तलाश में नहीं आते, एक जायके की तलाश में भी आते हैं, और वो है इंडिया का प्रसिद्ध खाजा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सिलाओ के सबसे प्रसिद्ध दुकान में, जिसका कि नाम है काली शाह, और अभी के टाइम में इन्हें इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो अब इतना बात करके कंट्रोल हो नहीं रहा, जल्दी से चलते हैं
टेस्ट करते हैं खाजा को और फिर बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है टेस्ट करने के साथ साथ शेयर करेंगे। आप दुनिया में कहीं भी खाजा खा लीजिए, लेकिन अगर आपको जानना है कि असली खाजा होता क्या है तो आपको सिलाओ ही आना पड़ेगा। ये कहीं और नहीं मिल सकता है। बाहर से जैसे ही आप पहला बाइट लीजिएगा, एक क्रंच वाला फीलिंग जो है वो आपको आएगा, थोड़ी ही देर में तुरंत वो घुल जाएगा। मतलब आप देखेंगे तुरंत क्रंच आया, तुरंत हम आपसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, तुरंत वो जाके मुंह में घुल गया। मिठास भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए एक टिप है, कभी भी खाजा खाएं, स्पेशली अगर सिलाओ का खाएं तो एक ना लें, क्योंकि एक में मन भरने वाला नहीं है। कम से कम 2-3 बैकअप में ले के रखें अपने लिए। बेहतरीन स्वाद, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा स्वाद है इसका। मिठास बहुत हावी इसमें नहीं होता है, ज़रा सा आपको मिठास मिलेगा, थोड़ा सा इसमें आपको क्रंच मिलेगा। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मीठा खाजा खाएं, 2 अलग अलग वेरिएंट होता है। आप मीठा भी खा सकते हैं, शाम में चाय वाय के साथ अगर खाना है आपको तो आप नमकीन खाजा जो है वो भी खा सकते हैं। तो अभी हमारे साथ है यहाँ के जो ओनर है संजीव जी। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो थोड़ा ये बताइए कितनी पुरानी दुकान और कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई? ये शॉप 200 वर्ष से ऊपर हो गया है। 200 साल हो 200 चुका साल से है। ऊपर हो गया अच्छा। है, ठीक है ना। हम लोग 5-6 पीढ़ी से चला रहे हैं इसको, ठीक है। और इसको मेरे दादाजी काली साहब से वही ने खाजा का आविष्कार किए थे, ठीक है। और इसका नाम खाजा का आविष्कार करने वाला आपके जी दादाजी हैं? दादाजी थे। और इसका नाम पहले था खजोली, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध भगवान लौट रहे थे तो यहाँ रुक के वो पूछे कि नाम क्या होना चाहिए, तो महात्मा बुद्ध ने नाम रखे हैं खाजा। अच्छा, तो मतलब भगवान बुद्ध राजगीर की तरफ जा रहे थे। इसका नाम पहले था खजूली, लेकिन महात्मा बुद्ध का ही नाम है, खाजा नाम पड़ा है। धर्म और कर्म की बातों से याद आई कि सबसे बड़ा कर्म है स्वादिष्ट भोजन करना। सो वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन टू ट्राई द वेरी फेमस अनरसा एंड तिलकुट ऑफ गया। तो अभी हम लोग आए हैं जोहड़ी जी तिलकुट भंडार के पास, जो कि पूरे गया में फेमस है अपने तिलकुट और अनरसा के लिए। तो आइए बात करते हैं जो यहाँ के मैनेजर है राजकुमार जी से और थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनसे। नमस्कार। तो ये बताइए कि तिलकुट अभी मिल पाएगा कि नहीं? अभी तो तिलकुट नहीं मिलता है। नवंबर में नया तिली आ जाता है सर। अच्छा। नवंबर में तिली, ठंडे के समय में तिलकुट बनता है, सस्ता तिल लगता है। अच्छा, वो टिकाऊ के लिए होता है, 15 दिन 20 दिन के रख के ठीक खा सकते हैं। ठीक है, तो तिलकुट है और एक और आपके पास मिलता है अनरसा। अनरसा, तो अनरसा कितने तरह का होता है? अनरसा 2 किस्म का होता है। अच्छा। एक सादा अनरसा होता है, एक खोबा वाला अनरसा होता है। As we say, there is no way to peace, there is only peace। और उसी पीस की तलाश में आज हम लोग आए हैं महाबोधि टेम्पल, रिप्रेजेंटिंग a small hut of Bihar, which is known for meditation and chanting। माना जाता है जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी दिन ये बोधि ट्री भी धरती से उगी थी। अगर बात करें इसके खूबसूरत आर्किटेक्ट के बारे में तो ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और एक्यूरेट है। ये सारे ब्रिक वर्क वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक है ईस्टर्न इंडिया के। हर जगह एक मनमोहक सी खुशबू है जो गौतम बुद्ध की मौजूदगी का एहसास करवाती है हर एक सांस में। महाबोधि टेम्पल की दूरी गया से करीब 15 किलोमीटर है और पटना से ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर। आप जब तक नहीं आएंगे तब तक इस वातावरण की सादगी को महसूस नहीं कर पाएंगे। बोध गया का रिफ्यूजी तिब्बतियन मार्केट बहुत ही फेमस है, लेकिन वो सिर्फ सर्दी के दिनों में बैठा करते हैं। अभी हम जिस जगह पर हैं वो तिब्बतियन लोकल सोवेनियर शॉपिंग प्लेस है, जहां लोग आते हैं वुडन बुद्धा स्कल्पचर, चैंटिंग बॉल जैसे अलग अलग चीजों को खरीदने के लिए। ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये शांति की खोज थी। क्या करें, शांति चीज ही ऐसी है। ये वो चीज है जिसे धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। ये वो चीज है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। ये वो चीज है जो अमीर हो या गरीब हर कोई चाहते हैं। राजगीर, सिलाव, नालंदा, बोध गया, हर एक जगह के खूबसूरत इंसान और इसका रोमांचक इतिहास आज मेरी शांति की खोज को संपूर्ण करता है। कभी पता ही नहीं था बिहार भी इतना खूबसूरत है।